रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब, काबिल एहतराम साबिर स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब, महमूद खान चकजई साहब चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली अवामी नेशनल पार्टी, और अजीज साथियों, आज खुशी का मौका है कि 8 फरवरी के बाद जहां पे आपने सुवात के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उल्ट दिए, बड़े बड़े लोगों को शिकस्त दी और उसके पीछे जो बड़े बड़े हाथ थे उनको शिकस्त दी, उसके बाद पहली दफा जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से आपको कॉल दी गई कि आप इकट्ठे हो, आप जलसा करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक शॉर्ट कॉल पे इतना बड़ा जलसा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मेरे से पहले मुकर्ररीन और मेरे कायदीन आपके सामने सारा मुकदमा रखेंगे। मैं आपको यह नहीं कहना चाहूंगा कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर क्यों पड़े हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका गुनाह क्या है। उसने कौम के लिए, उसने नौजवानों के लिए क्या करना चाहा, उसने खुददारी के लिए क्या करना चाहा, उसने गुलामी से आजादी के लिए क्या करना चाहा, वो आप सबको पता है, वो आप सब बखूबी आप सबको मालूम है। क्योंकि उन तमाम मजालिम के बावजूद कि इमरान खान को जेल में डाला गया, क़यादत को घरों से निकलने नहीं दिया गया, क़यादत को जेल में डाला गया, आपके ऊपर, हम सब के ऊपर FIR की गई, हमें जेलों में डाला गया, हमारे खवातीन के ऊपर मजालिम किए गए, हमसे बेड तक छीना गया, हमारे ऊपर उन्होंने इंटरनेट तक बंद किया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग निकले और आप लोगों ने इन लोगों का सियासी जनाजा निकाल दिया। अजीज साथियों, आज भी वो शख्स जो इस वक्त जेल के अंदर कैदी नंबर 804 बंद है, वो कैदी नंबर 804 नहीं बल्कि आपकी ताकत से, पाकिस्तानी कौम की ताकत से वजीर आजम है, जिंदा और ताबिंदा है। आज भी कौम उसको मानती है, उसके एक कॉल पे निकलती है, उसके एक झलक को देखने के लिए निकलती है। शर्म आनी चाहिए 17 सीटों के उस वजीर आजम को, उस फॉर्म 47 के वजीर आजम को, जिसको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो वजीर आजम है। अजीज साथियों, आपको पता है कि हम जब भी यहां आए हैं, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा रहबर, मेरा नौजवान लीडर मुराद सईद के साथ हमने स्टेज शेयर की है। यह पहली दफा हुआ है कि हम सुवात के अंदर किसी स्टेज पर खड़े हैं और मुराद सईद उस स्टेज पे मौजूद नहीं है। सवाल बनता है कि मुराद सईद आज स्टेज पे क्यों नहीं है। सवाल बनता है कि मुराद सईद को इलेक्शन में हिस्सा लेने क्यों नहीं दिया गया। सवाल बनता है कि जिस नौजवान के एक इशारे पे पूरे पाकिस्तानी नौजवान निकलते थे, वो आज इस मंजर पे नहीं है। जवाब यह है कि मेरे लोगों, मुराद सईद ने आप लोगों की हक की बात की थी। मुराद सईद ने कहा था कि जहां सुवात के अंदर और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर खून की होली खेले जाने लगी है, मैं उसको यहां फैलने नहीं दूंगा। मैं हर पुख्तून के पास जाऊंगा, उनके हुजरों में जाऊंगा, उनके गलियों में जाऊंगा, उनको इकट्ठा करूंगा, लेकिन ये आग फैलने नहीं दूंगा। ये मुझे आज भी याद है कि जब वो तालिब इल्म था पिशावर यूनिवर्सिटी के न्यू हॉस्टल A ब्लॉक में 19 नंबर रूम, और उसके रूम के सामने दीवार पे उसका शेर था। शेर क्या था? वो देखो लहू बेगुनाह बह रहा है, वो देखो लहू बेगुनाह बह रहा है, तेरा हम वतन
ये सितम सह रहा है। उठो इससे पहले कि तुम भी झुलस जाओ। सुआ तुमसे रो रो के ये कह रहा है, सुआ तुमसे रो रो के ये कह रहा है। तब भी उसको एहसास था कि ये क्या होने जा रहा है। अजीज साथियों, बस आप लोग एक रिजिलियंट कौम हो, आप लोगों को शिकस्त नहीं दे सके, आप लोग सरखुरू हुए, आप लोगों ने इस वक्त के फरगोनों को शिकस्त दे दी। उनको अंदाजा है, लेकिन आज भी वो खामख्याली में है। इसके बाद कि जहां पे हम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई एमपीए थे, कोई मिनिस्टर, और मेरा लीडर जेल के अंदर है। बस अब सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, अब ज्यादा देर नहीं है। आप लोगों ने मुराद सईद का पोस्ट भी देखा होगा कि इंशाअल्लाह ताला वो तूफान उठने वाली है कि जिसका असर है, जिसका पेशे खेमा खैबर पख्तूनख्वा साबित होगा। यहां से इनकिलाब की नवीद आएगी, यहां का से इनकिलाब की सुबह तुलू होगी इंशाअल्लाह ताला। सुवातियानो तैयार है इदाग इनकिलाब दा पारा दखपल लीडर राव बासुल दा पारा तैयार है राव साहिबा लीडर बराव बासु नु ब्यावा हो रहा है चिपाग इनकिलाब की बा द टोलो ना पहला किरदार स्तासु लीडर मुराद सईद अदा कई और स्तासु पमेंट की बागा वलाड़ी।